संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा चंदा इकट्ठा कर निगम कमिश्नर को दी स्ट्रीट लाइटें और उनसे मुलाकात की। नगर निगम कमिश्नर ने संयुक्त व्यापार मंडल को लाइटें लौटाई वापस और 1 सप्ताह का मांगा समय। हमें भी कष्ट है कि आपके आगमन पर पहली बार या दोबारा मैं आपके पास आया, क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि ऑफिसर हैं आप हमारे शहर के, लेकिन ये बड़ी परेशानी के बाद हमें ये काम करना है। 3 महीने हो गए हैं हम नगर निगम में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें लाइटें चाहिए। पूरा शहर जब से कोरोना है ना जी, अंधकार में 80% लाइटें नहीं जल रही, 80% लाइटें हम इसे ठीक कीजिए। कुछ लाइटें ठीक हो रही हैं, जो ठीक करने वाले कहते हैं कि फिलिप्स की लाइटें लगी हुई हैं, वो पता नहीं किस ठेकेदार की हैं, क्या क्या बातें हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, इंक्वायरियाँ चल रही हैं। सर शहर के लोगों से इस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं है कि व्हाट इज़ द मैटर। शहर 4 महीने 5 महीने से अंधकार में है, वो केवल इस जवाब से काम नहीं चल सकता कि आप लोगों को 3 महीने बाद टेंडर लगे या लाइटें आ जाए। हमने बड़े उसके बाद ये विचार किया कि कमेटी में, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, आप नहीं हैं, पहले रहे, हम 3 तरह के भ्रष्टाचार और इसमें कोई शक नहीं, पूरा पानीपत जानता है, एक एक नेता जानता है, चाहे वो विपक्ष का हो पक्ष का हो। करोड़ों रुपए की लाइटें लगी हैं। आप हमें कह दीजिए, साबित करके दिखा दें जो लाइटें लगी हैं उनकी कीमत कितनी है, उनकी गारंटी कितनी है, वो गारंटी में ठीक क्यों नहीं होगी। मतलब विषय लें तो आप हमें जितना ये रुपए की लाइटें लगी है ना, उसका तीसरा हिस्सा भी दे दें। अभी हम तीसरे हिस्से में व्यापार मंडल पूरे शहर में लाइटें लगवा देंगे। आपके निगम का एक अधिकारी नहीं लेंगे, आपका निगम का एक बंदा नहीं लेंगे, उसका तीसरा हिस्सा भी आप इस शहर के कुछ चंद लोगों को दे दें कि आप लोग संभाल लीजिए और ये लाइटें मंगवा के लगाइए। तो जितना करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसके तीसरे हिस्से में हम ये काम कर सकते हैं शहर में। लेकिन दुख यही है कि नगर निगम घोटाले भी कर रहा है, नगर निगम में कमीशनें भी चल रही हैं। एक छोटी सी बात हम व्यापारियों में कही, हमारी लाइटें देने वही बात पूरी नहीं कर पा रहे। तो हम हाथ जोड़ के विनती करने आए हैं कि शहर को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, चोरी के चांसेस होते हैं। हमारे में से, मैं पत्रकारों को एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानों में से कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ना कोई हम चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। और हर पार्टी से कुछ प्रधान साथी हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम तो सिर्फ व्यापारियों की बात कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं।
आप शहर में नए आए हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज ये 20 लाइटें हम लाए हैं। हमारा हक नहीं बनता कि हम स्ट्रीट लाइट पे अपने हम लगवा देते जी, लेकिन हम अपना व्यक्ति ऊपर चढ़ाएं, कोई ऊंच नीच हो जाए, ऐसी अथॉरिटी हमें नहीं है। अगर नगर निगम लाइटें नहीं लगवा सकता तो इस शहर में हमारे बाजारों में जितनी लाइटें हैं जी, अपने प्रधानों से किया, कल शहर से चंदा इकट्ठा करेंगे। इतनी प्रार्थना कि कम से कम इनको लगवा दें, वो हमारी जुडिक्शन में नहीं आता, गलत काम ना हो जाए इसलिए। यहाँ तो सर एक बात है, दाल में ऐसे मिला था कि मैं पार्लियामेंट चुनाव पिंडे वाला नहीं, लेकिन इस तरह का ये जो है वो मैंने अपना दुख व्यक्त किया कि आप नए नए आए हैं, फिर भी हमें ये काम, लेकिन पीछे मजबूर हो गया है, बड़े टाइम से कर रहे हैं ये काम। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ 10 बार तो ठीक हो जाएगा। सर हमारा टेंडर लगा हुआ था रिपेयर का, 2 बार टेंडर लगाया हमने, 2 बार खाली चला गया टेंडर। आज लास्ट डेट है टेंडर भरने की, मेंटेनेंस के टेंडर की, मैन पावर की, कुछ मटेरियल जो हमें भेजना है। 24 तारीख आज की लास्ट डेट है, कल की उसकी ओपनिंग डेट है। अगर जो कल हमारे पास कोई बिड आ जाती है मिनिमम रेट पे, उसकी स्वीकृति लेके मेंटेनेंस का काम हमारा तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएगा। कितने दिन में कर दोगे? सर जैसे हमारा टेंडर सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद रनिंग में डेली रूटीन पे काम शुरू हो जाएगा। और मैक्सिमम एक आइडियल कमिटमेंट इसमें 2 बारी वो पहले रद्द हो चुका, अब तीसरी बारी हो रहा है। अगर तीसरी बारी हुई रद्द हो गया। नहीं हो पाता किसी वजह से, पहला विषय तो मेंटेनेंस का जो मैं बता रहा हूँ, मेंटेनेंस के ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस करने गए थे, लेकिन इसमें फिलिप्स की वो लाइटें हैं जो मेंटेनेंस करने वाले कहते हैं कि इनकी चौक चेंज होनी है, वो नकली लाइटें हैं, वो असली लाइटें हैं, वो मेंटेनेंस में नहीं आएंगी। अगर रेलवे रोड पे 15 लाइटें लगी हैं तो 12 लाइटें वो मेंटेनेंस में नहीं आ रही है, उनको चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिशियन थे सिर्फ 9 इलेक्ट्रिशियन है। हम डेली बेसिस पे जितना भी मिनिमम हमारा जो चौक वगैरह कह रहे हैं ना, जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपार्टमेंट लेके जहाँ मेरे ये पॉसिबल वहाँ पर रिपेयर हम करा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। बट जैसे हमारा कल टेंडर ओपन हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो रूटीन में पूरे शहर में 26 के 26 वार्डों में लाइटें ठीक होने का काम शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर हमारी मोस्टली ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, जो रिपेयर की मेंटेनेंस की बात है। रही बात नई लाइटों की, नई लाइटों के हमने टेंडर लगाए थे, 5 टेंडर हमारे बड़े टेंडर लगाए थे, तो सरकार की तरफ से ये आ गया भाई अभी ना कोई भी अपना निगम लेवल पे अभी कोई भी नई स्ट्रीट लाइटें ना खरीदे। तो इस विषय पे कल भी हमारे कमिश्नर साहब ने लिखी है डायरेक्टर साहब को कि परमिशन दी जाए, अब लाइटें खरीदने की कोशिश हो रही है। जैसे ही वो परमिशन आ जाएगी तो हमने टेंडर भी टेंडर नियमानुसार लगा रहे हैं। सर ये हम लाए हैं तुम्हारे सर एक और चीज है, ये तो बात आ गई, ये जो लाइटें खराब हुई पड़ी है उसकी मेंटेनेंस की, ये एलईडी लाइट है सर, इसकी हर एक कंपनी की, चाहे वो फिलिप्स है, क्रॉम्पटन है, ये जो भी है 2 साल की रिप्लेसमेंट कंपनियां देती हैं। एक तो आप लोगों से अनुरोध है, इसको वापस ले लो, हम जो है अपना उससे जो है पूरा लगा के देंगे। आप यदि ठीक नहीं होता है फिर आप दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितनी भी एलईडी लाइट्स हैं, चाहे वो फिलिप्स है, क्रॉम्पटन है, हैवेल्स है, जो भी कंपनी है, इन सब की गारंटी 2 साल होती है। इन 2 साल के अंदर इनको रिपेयर नहीं किया जाता। अभी आप रिपेयर की बिड और उसकी बात कर रहे थे, इनको रिपेयर नहीं किया जाता, इनको एज इट इज लाइट को कंपनी में दे दिया जाता है और कंपनी बदल के इसके बदले में नहीं रहती है। 2 साल तो कंपनी अपने मुंह से कहती है, 2.5 साल पौने 3 साल तक उसको दुकानदार करवा देते हैं, लेकिन अभी तक जो ये लाइटें लगी हैं इनको लगे हुए अभी तक 2 साल नहीं हुए, तो फिर हम उसको रिपेयर और ये क्यों करवा रहे हैं, उसको हम रिप्लेस क्यों नहीं करवा रहे कंपनी से। दूसरी चीज सर, इसके अलावा दूसरी चीज, आज तक में ये जितनी भी लाइटें पानीपत शहर के अंदर लगी हैं एलईडी स्ट्रीट लाइट, ये वाली लाइटें जो खराब हुई हैं, खराब होने के बाद वो वाली लाइटें कहाँ हैं अभी तक, जो पुरानी जो रिपेयर होने के लिए आई हुई हैं, जो खराब होने के लिए आई हैं, रिप्लेसमेंट होने के लिए, आज तक वो लाइटें कहाँ पे हैं सर? उन लाइटों पे नहीं आज तक बताइए। जब भी बात करते हैं अगली बारी बताएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको बता देंगे यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है, आज तक उनका कोई फिगर नहीं सामने आया। हमारा विषय आज ये है कि हमें तो शहर में लाइटें चाहिए, मिल जाएगी लाइट। वो ठीक है, उनका विषय बहुत अच्छा है कि भाई ये सारे विषयों पर वो लेटर में लिखा है। हमें ये जो बता रहे हैं ना जैक्सियन साहब, कल टेंडर लगेगा, खुदा ना खास्ता सर कल ना ले कोई उसको फिर कैंसिल हो जाएगी, सारे मिले हुए ऐसा ही वो तो लगने से मिले हुए सारे। इतना सिस्टम हमें पता लग चुका है, भगवान की दया से अंदर खाते तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। हमें व्यापारियों के हक की बात करनी है, हमारा ये काम हो। फिलहाल तो हमारा विषय है भी हमारा ये काम हो, शहर जगमग हो। ये जो बात है लगने वाली, ये तो 2 महीने से 3 महीने से लग ही रहे हैं, पता नहीं कब लगेंगे। हमारा विषय तो हो गया, हम इस विषय पे नहीं जाते। माननीय कमिश्नर महोदय, आपकी डिप्टी कमिश्नर की, इस शहर के मालिक हैं डिप्टी, इतनी पावर होती है
कि वो इस नाम को इंटेग्रो से गई अपना जाओ, चाहे आप आपका कहीं शुभ से। नाम क्या है? अनिल मदान से। मदान साहब, मैंने आपको कहा कि 1 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, एक महीना तो बहुत समय है। वो तो आप कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, बारिश है, बाढ़ है, कुछ भी है, वो 1 महीने। 3 महीने तो आगे निकालते हैं सर, 3 महीने तो सर महीने तो इस लॉकडाउन हो गया, और सारी पहले ऐसी पहले कमिश्नर साहब के पास थोड़े थे 10 दिन पहले मेरे पास फाइट का चार्ज आया है, यानी कि मोटा मोटा मेरे पास 15 सर आपके जो ठेकेदार है ना, मैं आपको आज हम चाहे ना जी, हमारे पास ऑफर थी, अब मेरे से सुनना चाहते हो, हमारे पास ऑफर थी, आपकी लाइटें लग जाएंगी सर। आप कमिश्नर साहब से भी बात करने की जरूरत नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, नहीं। सुनिए। मैं जो आपको आप ऐसे नाम ना पूछो। एक्सीएन साहब, कमिश्नर साहब और आप चाहो ना, जितना ये घोटाला कर रहे हैं ना, एक इशारा करो, जहाँ से मर्जी ला लगा, काम लेना है कि नहीं लेना। 4 दिन लगेंगे, करवा रहे हैं सर, पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम बता रहे हैं ना आपको, 4 दिन लगेंगे। जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रखे हैं 2 नंबर में, उनको कहो ना, इतना नाश कर रखा है इस शहर का, थोड़े पैसे जो कमाए हैं लगा दो, थोड़ा पैसा जो कमिश्नरों में से गया लगा दो। सर जी, बड़ी पाई शहर के अंदर आज की डेट के अंदर कम से कम भी सर ये 2000 लेकर बढ़िया लोगों ये को करते विषय हैं। तो हो गया निगम कागजों लगा ही का, रहा। ये कागजों का विषय है, कि तभी तो हम कह रहे हैं ना जी सर, ये कागजों का विषय है, कागजों में ना उलझाइए, आप हमारी लगाओ। हम यही तो कह रहे हैं, आप हम आपसे वादा करते हैं कि आप हमारी आप लगाओ। महीना हम अंधेरे में रखें शहर को। मोटा मोटा प्राइस 30 लाइट है और उसका एडवांस की लाइट है। अगर वैसे भी चलाना चाहे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो इसमें तो 15 दिन 20 दिन तो लगे नहीं सर, लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो बाजारों की हमें तो बाजारों में चाहिए सर, हमें पूरे बाजारों में नहीं चाहिए, हमें मैं बाजारों में कहता हूँ, आपको क्या दूँ, मेरी सुनिए जी, कल लग जाएगा सर मेरी तो मेरे ख्याल हमें ज़्यादा ठीक होने के बाद बाकी जो लाइटों की जरूरत पड़ेगी वो 150 की लाइटों की जरूरत पड़ेगी, ठीक होंगी 125-150 लाइटों की जरूरत पड़ेगी। और वो 125-150 लाइटें अगर आप किसी साधन से टोटल चाहें, कितनी है बाजारों में? बाजारों में लगभग 42 बाजार है जी, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी बाजार में 15 भी हैं, कोई बड़े बाजार में 20 है, अगर हम टोटल करें तो लगभग 600-700 लाइटें हैं, 800 होंगी जी। 800 में से ये तो नहीं है ना जी सारी नहीं जलती, 500-600 ऐसी पोजीशन में जो ठीक हो सकती है, 200-300 ऐसी पोजीशन में है जो डेड है। वो ऐसा विषय नहीं कि हम उसको ठीक करने भी लगे, कल ठीक करने आए भी, कई बाजारों में आए हैं। देखिए, जब से मैं आया हूँ मैंने अपने जो है स्टाफ बढ़ाया, स्टैंड बढ़ा दी। पहले तो आदमी थे, 15 आदमी आपको 3 टीमें बढ़ा दी हैं, 8 दोनों आदमियों की, वो जाके ठीक कर रहे हैं। सामान भी दे रहे हैं उनको, कोई सामान तो मिला नहीं जी, कल गए नहीं, अभी मिले सर, इसमें- सर साहब बात में कल आए मेरे थोड़ा पास, सा टेक्निकल अगर चले जो हमारी स्ट्रीट लाइट वाली लाइन है, कोई सामान भी हमें बाजार से नहीं मिला। स्ट्रीट लाइट वाली जो लाइन है उसके अंदर है, उसको अगर हमने डायरेक्ट नहीं लगाया हुआ है, वो वाली लाइट इतनी जल्दी नहीं उठ रही। दूसरी एक जो स्ट्रीट ऑफर- लाइट वाली लाइन है वो वाली उसके अंदर एक 3-4 ऑफर दिन मैं के करता हूँ अंदर- सर, आप कहते हैं ठीक करने का दिया है, लाइए हमें हमारी बाजारों की लाइटर अपनी नगर निगम का आदमी दीजिए, हम ठीक करवाते हैं। आप जो टेंडर दोगे उस टेंडर से आधे पैसे भी नहीं, नहीं, उससे भी आधे पैसे भी नहीं लगने देंगे। आप हमें व्यापार मंडल के साथ अपना एक आदमी लगा दीजिए, हम बाजार से सामान लेके लगा के लगाएंगे। आप जितने में ठीक करने का टेंडर छोड़ रहे हो, अगर उससे तीसरा हिस्सा खर्चा आए तो हमें पकड़ लीजिएगा, कल ही काम शुरू कर देते। आप हमें पैसे बाद में दे दीजिए, आप टेंडर लगाइएगा, हम अपना सामान, व्यापार मंडल अपना सामान लेकर लाइटों को आप हमें बाद में दे दीजिएगा। समय तो दीजिए। ये मेरी एक प्रार्थना है जी, इसके लिए मैक्सिमम आगे बहुत दिक्कत है जी, 3 महीने हो गए आपका आना हुआ है, मैं फिर क्षमा चाह रहा हूँ कि आपके आने पे हमें इस अंदरोनात्मक रूप में आना पड़ा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत समय हो गया, इसको मेंटेनेंस आप शुरू करवा दीजिए आज से। शुरू हो सामान जो है नहीं, उनको सामान नहीं मिला जी, सामान मिल गया 2 बार मैंने कल ठेकेदार को फोन किया, हमारे बाजार में जाके ठीक करते हैं। कुछ नहीं, सामान ही नहीं है। पूरा वो है। मेरा जो है मुझसे मुझे पता है कितने दिन से आप आपको बताएंगे बाजार में कितने दिन में लाइट ठीक नहीं जी, जो नहीं भी लगी नहीं भी लगा। मेरे का तो काम था, हमारा चल ही रहा था, हमारी साल रिपेयर वाला जो काम चल रहा है उसके बाद सामान नहीं है। सामान नहीं है, सामान दिया बिल्कुल खाली दे देंगे सामान। खाली गया बिल्कुल। मैंने दिया था सामान। फिलिप्स की चौके हैं वो कह रहे हैं कल 2 टेंडर हैं, एक तो मैन पावर डेवलपमेंट का, दूसरा ये 6 महीने के लिए मटेरियल सप्लाई। वो मैन पावर 29 आदमी है, 3 सुपरवाइजर 42 आदमी है।
वो पूरे 126 वार्डों पर 6 महीने लगाएगा। ये तीसरी बात ये आपके जो ये व्यवस्था है वार्ड वाइज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सामान हमने 6 महीने का इकट्ठा ही रखना है, वो किसको भी नहीं लेना, सारे एक ही बार में आएगा। ऐसे मौके हम वार्डों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो आप समझ रहे हैं ना जी, वार्ड ये है घटना सर एक था। हमारे यहाँ पे आपकी चोरी का दुकान- डर रहता है। आप अपनी दुकान पे चलाना चाहते हैं, अपने घर पे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं जी। आप ये विषय बदलते ना, फिर पूरे शहर की बात करेंगे। फिलहाल एक विषय पता क्या है जी, घर में हम घर में बैठे हैं, हम तो चाहते हैं सारे शहर की लगे, लेकिन दुकानों की हम क्यों कह रहे हैं कि दुकानों की चोरी होने का डर रहता है सर। मार्केट में कोई हो गया इंसिडेंट, कौन जिम्मेदार बनेगा? अच्छा व्यक्ति हैं नहीं, आपके पास लोग नहीं। मैं है ना जी, हम आपको बाजारों की लिस्ट दे देते हैं जहाँ हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ लाइटें नहीं आपसे नहीं करते, वो दे दो, हम आपको बाजारों की लिस्टें देते हैं, आप उनको ठीक करवाइए। पूरा प्रायोरिटी बना देना, उसमें भी 1 नंबर पे ये 2 पे ये 3 प्रायोरिटी बना दें। सारी मार्केट की सारी मार्केट कोई नहीं, प्रायोरिटी भी बना देंगे। कई जगह ऐसा कि भी कम दुकानें हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम प्रायोरिटी भी बना देंगे। आपको दुकानों का एरिया बता देते हैं, ये एरिया हैं, इन एरिया में आप ठीक करने जाओगे एक्शन साहब, लगभग 60% ठीक हो जाएगी। 40 अगर उनका सामान हो तो ठीक हो जाएगी। तो पीछे हो गया तो उसका क्या कर सकते हैं, जवाब दें आप। मेरा वो कमलजीत से आगे लेना भी काफी दे रहे थे। तो क्या कर सकते हैं इसमें बाजार के लोगों की ये समस्या ये थी कि लाइटें खराब पड़ी हैं, कुछ लाइटें काफ़ी दिनों से जली हुई हैं, उसके बारे में समस्या लेके लोग व्यापार मंडल के लोग आए थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि हमारे पास जो वो प्रायोरिटी बेस पे बाजारों के बीच में चली जाएंगी, 3 डिब्बे बना दी गई हैं आशा कार्य की, और वो ठीक करेंगे जल्दी से। पूरे शहर का जो हम टेंडर जो है वो बनाया हुआ है, कल खुलने को है, तो 1 महीने तक और जो बाजारों को जो समस्या है वो ये भी करते हैं, कोशिश करेंगे ठीक है। निगम पे आरोप प्रत्यारोप देती है निगम को चलाया, शहर कैसे चलेगा? पीछे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, वो एक कानूनी रूप से उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो चलती रहेगी। मैं पानीपत वासी को ये आश्वासन देता हूँ कि मेरे आने के बाद कोई भी किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे गलत काम नहीं हो, मैं अपने आज जैसे कि लाइटों की बात की गई है, कब तक, क्योंकि लगातार अब मानसून भी आने वाला है, मैंने बताया ना भी, इसमें बाजारों जो प्रधान है उससे प्रायोरिटी ले ली जाएगी। किस बाजार में हमने 3 डिब्बे बनाएंगे, आशा नाथ 24 हमारे बाजार में जाएंगे और ठीक करेंगे। आखिरी सवाल सर, शहर में मानसून आने वाला है, हर बार पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ पर, तो हल्की सी बरसात में रोड पर घुटने घुटने पानी हो जाता है, तो उसको लेकर सीवर व्यवस्था, नाला लाइन, अब किस तरह की प्रक्रिया शुरू की? इसके लिए स्पेशल जो है हमारी जो है सफाई करवाना शुरू कर दिया गया है। 1 हफ्ते से, पिछला जब से मैं आया हूँ तब से हमने जो है नालों की जो बंद पड़ी थी ड्रेन्स, उन सब की सफाई करवाना शुरू कर दी है, और मैक्सिमम हम 5 से 10 दिन के अंदर सारा काम कर लेंगे। अतिक्रमणों को लेकर क्या दुकानदारों ने बताती? हाँ, तो परिणाम मैंने पीछे चलाया था अभियान, और ये बहुत पानीपत का जो ट्रैफिकिंग समस्या और ये इसकी वजह, ये दुकानों के सामने जो सामान रखते हैं, इसी की वजह से समस्या आती है। तो हम डेली बेसिस पे या जैसे भी होगा इसका एक प्रोग्राम बना के हम इसको कर रहे हैं। ये तो सामान की बात की सर आपने, कुछ दुकानों के आगे ना एंगल लगा के दुकानें, जितनी दुकान उनकी है प्रॉपरली, उससे आगे उतनी ही दुकान आगे बढ़ा दी गई है, तो उनके खिलाफ क्या करें? उनको पहले नोटिस दिए जाएंगे, अगर जो इस किस्म की वेरीफाई आई नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो हम उनको नोटिस दे के उसको उतरवा देंगे इसको। हैं? एक आपकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे लेकर 6 बजे तक की, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो 7-7 बजे तक बैठते हैं। नहीं, गलत है, वो चलाना होगा, वो तो जो कोविड की तरफ से जो ये है। चीज़ तो मेरे को भी रह दो सर, दुकानें जो हैं प्रॉपरली टाइम टेबल क्या है इनका, कितने बजे तक दुकानें खुल सकती हैं? मैं वो देखना पड़ेगा भैया एग्जैक्ट क्या है उसका। वैसे रात को 9 बजे से तो कर्फ्यू है। लेकिन जब तक कोई प्रशासन का, नहीं, कई दुकानें कोई क्या है, प्रशासन या कोई अधिकारी नहीं आता, 7 से टाइम होगा, लेकिन दुकानें देखा है 9 बजे तक, 9:30, 10 बजे तक भी खुली वो रहती हम अभी चेकिंग करवाना शुरू करते हैं। जब तक कोई प्रशासन नहीं आता, कोई पुलिस अधिकारी नहीं आता,
तब तक वो लोग दुकानें बंद नहीं करते। हम करेंगे कानून से। थैंक यू।